हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला अपने बेटे राहुल के साथ रहा करती। सरला जॉब की वजह से घर के सारे काम नहीं कर पाती थी। ऐसे ही एक दिन सरला अपनी पड़ोसन विमला के पास जाती है। विमला बहन, कहाँ हैं आप? अरे सरला बहन, आप यहाँ? कोई काम था क्या? हाँ, वो क्या है ना कि मुझे एक नौकरानी की जरूरत है जो मेरे पूरे घर का काम संभाल ले। मैं जॉब पर रहती हूँ ना, जिसकी वजह से मेरा पूरे घर का काम बिखरा हुआ रहता है, हो ही नहीं पाता। आपकी नजर में अगर कोई नौकरानी हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ, एक नौकरानी है मेरी नजर में, मैं उससे बात करके आपको बता दूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विमला कमला नाम की नौकरानी से मिलती है। कमला विमला को देखकर कहती है, क्या हुआ मेम साहब, आज आप यहाँ इस गरीब के घर कैसे? कुछ नहीं, बस मेरी पड़ोस में एक औरत है जिसको काम वाली की जरूरत है। अगर तू खाली है तो उसके घर पे काम में लग जा। मेम साहब, आपको पता है कमला ना अपनी मर्जी से काम करती है। कमला को किसी भी चीज में रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तनख्वाह 20,000 रुपया से 1 रुपया कम नहीं लेगी। ये सारी बातें तो उससे ही कर लियो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि घर में ज्यादा काम होगा। उसके घर में 2 लोग हैं, एक माँ है और एक उसका बेटा। माँ घर में नहीं रहती और बेटा घर में अकेले रहता है। क्या घर में लड़का अकेला रहता है? क्या बात है। लड़का सुनकर तू इतना पगला क्यों रही है? कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैं तो कह रही थी कि लड़का घर में अकेला रहता है, कल को कोई ऊंच नीच ना हो जाए। बल्कि मुझे काम करने में तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, वो लोग बहुत शरीफ है। बाकी तेरी मर्जी है, अगर काम करना होगा तो इस एड्रेस पे चली जाइयो। विमला कमला को एक पर्चा देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कमला सरला के घर आती है और उससे बात करके काम पर लग जाती है। कुछ दिनों में कमला घर का अच्छे से काम संभाल लेती है और टाइम से अपना काम खत्म भी कर लेती है। ऐसे ही एक दिन कमला काम कर रही थी और राहुल अपने कमरे से बाहर आता है, जिसे देखकर कमला मन में सोचती है, सरला मैडम का बेटा तो बिल्कुल माल लगता है, एकदम रापचिक। इसको देखकर तो ना मेरे दिल में टुनटुना बजने लगा है। काश मैं इसको बोल पाती कि मैं इससे प्यार करती है। कमला को अपनी तरफ देखता देखकर राहुल को अजीब लगता है और वो बोलता है, क्या हुआ कमला, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं वो कुछ नहीं साहब, ये थोड़ी ना पानी की बाल्टी भारी है। मैं तो सोच रही थी कि आप। अच्छा लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बताओ कहाँ रखना है इसे। राहुल कमला के पास आता है और कमला की मदद करता है, जिसके बाद कमला का प्यार राहुल के लिए बढ़ जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ राहुल को भी कमला पसंद आने लगती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कमला और राहुल कमरे में एक दूसरे की बाहों में बैठे थे। तभी अचानक से सरला आती है और उनको देखकर चिल्लाते हुए कहती है, कमला, राहुल, ये सब क्या है? वो मालकिन। वो मालकिन क्या? तू मेरे बेटे के साथ उसके बिस्तर पे क्या कर रही है? तूने मेरे बेटे को फंसा लिया। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बेटे को किसी नौकरानी के साथ देख सकती हूँ? तू आज और अभी निकल मेरे घर से। सरला कमला को भला बुरा सुनाने लगती है और कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर राहुल भी भावुक हो जाता है। माँ, इसमें कमला की कोई गलती नहीं है, आप खामखा उस पर बरस रही हैं। तू तो चुप ही रहे। एक नौकरानी के चक्कर में अपनी माँ से जुबान लड़ाने लगा। मुझे इन नौकरानियों की फितरत अच्छे से पता है, कैसे बड़े घर के लड़कों को फंसा लेती हैं। माँ, मैं कमला से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भी आप मेरी शादी किसी ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जो घर को अच्छे से संभाल तक ना सके। मेरा और आपका ख्याल रखने के लिए मुझे लगता है कि कमला ही सबसे सही लड़की है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रहा है? लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, आप मुझे खुश देखना चाहती हैं ना, तो मेरी खुशी कमला में है, इसलिए मुझे कमला के साथ शादी करने दीजिए। राहुल सरला को अपनी और कमला की शादी के लिए मनाता है। राहुल के बार बार बोलने पर सरला दोनों की शादी के लिए मान जाती है। ये सुनकर कमला और राहुल दोनों खुश होते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन राहुल का दोस्त सुमित घर आता है। राहुल सुमित को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी और कमला की शादी के बारे में बताता है। सारी बात सुनकर सुमित राहुल से बोलता है, मुबारक हो भाई, जल्दी से शादी हो रही है तेरी तो। भाभी की फोटो तो दिखा दे। फोटो नहीं, तुझे तो मैं उससे मिलवाता हूँ, तू मेरे साथ चल। राहुल सुमित का हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है और कमला से मिलवाता है। कमला और सुमित एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और दोनों एक साथ बोलते हैं, तुम यहाँ? क्या हुआ,
तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? वो राहुल जी, अरे नहीं नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। बस एक बार ना हम दोनों बाजार में मिले थे तो याद आ गया। वैसे नमस्ते भाभी जी। अच्छा, चल बढ़िया है। अब तो तू अपनी भाभी से रोज मिल सकता है ना। राहुल, सुमित और कमला तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी अचानक से राहुल को किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। तभी कमला सुमित पर गुस्सा करती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको मैंने कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना। ओहो कमला जी, मैं तो यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था। एक तो आपने पहले मुझे फंसाया था और अब मेरे दोस्त को फंसा लिया, और तो शादी भी करने वाली हो। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी राहुल को सब बता दूं कि मैं तुम्हारा पुराना आशिक हूँ और तुम्हारा घर बसने से पहले ही उजाड़ दूंगा, समझी तुम? नहीं, ऐसा मत करना। मैं राहुल से बहुत प्यार करती है और मैं उसको खोना नहीं चाहती है। अब जब मेरा घर बस रहा है तो तू उसको उजाड़ना चाह रहा है। ठीक है, नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी ना पहले जैसा प्यार चाहिए। अगर तुमने मना किया तो मैं राहुल को हमारे बारे में सब बता दूंगा कि हम पहले कितने करीब थे। नहीं नहीं, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करेगी। सुमित कमला को ब्लैकमेल करने लगता है और कमला इस बात से परेशान हो जाती है और कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। सुमित का राहुल के घर पर आना जाना लगा रहता है और सुमित को सरला के घर आता जाता विमला भी अक्सर देखा करती। ऐसे ही एक दिन सरला और राहुल दोनों ही घर में नहीं थे। तभी सुमित घर आता है और विमला उसे देखकर खुद से कहती है, आखिर माजरा क्या है? जब घर में कोई नहीं होता तो ये लड़का यहाँ क्यों आता है? बहुत देर तक घर में रहता है। कोई तो गड़बड़ है विमला, इसका तो पता लगाना ही होगा। विमला इतना बोलकर सरला के घर के पीछे वाले गेट से घर में घुसती है और कमला और सुमित की वीडियो बनाकर दोनों को भेजती है। दोनों की वीडियो देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है और कुछ देर में जब दोनों घर आते हैं तो राहुल चिल्लाकर बोलता है, कमला, सुमित, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राहुल जी, आप जैसा समझ रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात तो सुनो, मैं सब बताती है। सुनने और सुनाने को रह क्या गया है? तूने अपनी औकात दिखा ही दी। ना जाने ऐसे कितने लोगों का घर उजाड़ा होगा इस कलमुही ने। माँ जी, मेरी माँ को माँ जी कहने का हक तुमने खो दिया है अपनी गंदी जुबान से। मेरी माँ का आज के बाद कभी नाम तक मत लेना और मेरे घर से निकल जाओ यहाँ से। बेटा, मैं तुझसे कह रही थी ना कि ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक नौकरानी अपनी औकात कभी नहीं भूल सकती। मेरे ही घर में अपने पुराने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। आप लोग मेरी बात सुन लीजिए। सुमित ने मुझे खुद छोड़ा था क्योंकि मैं एक नौकरानी है, लेकिन राहुल जी से मैं बहुत प्यार करती है क्योंकि उन्होंने मुझे इस रूप में ही अपनाया। सुमित मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो आप लोगों को सब सच बता देगा, इसलिए मैंने इसके कहने पर ये सब किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे सब पहले ही बता दिया होता तो मैं तुम्हें अपना लेता, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। राहुल कमला का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। इस तरह से नई नौकरानी के पुराने आशिक ने उसके जीवन में दोबारा आकर उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।